मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन है। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन है। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। सब बातें मेरे दिल की, और सब रूह के दिल, तो भेजी मैं तुम पे, जो करियापन मिला, जो करिया आपन मिले, ये बातें सब असल की। प्रणाम जी सुंदर सा जी। ये बातें सब असल की, अब धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन है, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी की दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने श्री खिलवत वाणी के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी जो आज अपन पर गुजर रही है, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें मूल मिलावट के अंदर श्री राज्य के समक्ष, श्री श्यामण के समक्ष हमने किया हुआ है, गुजरी है, बीती है। सारी बातें उस मूल मिलावट के अंदर जो कि हुई है पहले से। जब याद दई तुम, जब याद दई तुम, अब जो है कि जब जो है कि आपको जो है कि याद दिलाया जा रहा, जो कुछ याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं, ये सारी की सारी बातें जो है कि पहले ही से हमने मूल में सब कुछ बता दिया कि रूहों जिस खेल को तुम मांग रहे हो, खेल में तुम्हारा ऐसा हालत हो जाएगा, ऐसी दशा हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है कि पहले से जो कि मूल मिलाकर बता दी गई थी। तब इश्क वाली रूहों को, तब इश्क वाली रूहों को उस समय जो है कि राज्य का इश्क जो है कि रूहों के अंदर था, इसलिए जो है कि राज्य के इश्क होने के नाते जो है कि रूहों ने क्या कहा, क्यों न उड़े तिलस्म, क्यों न उड़े तिलस्म कहते हैं। अब जो कि जब राज्य का इश्क था, इसके बल पर जो है कि दावा मार दे कि नहीं इसके मेरा ज्यादा है, राज्य एक नहीं आप 100 बार आजमा कर देख लो, हम कभी आपको भूलेंगे नहीं। तो जब राज्य मर के इश्क है आपके अंदर, इसके जा सकता ही नहीं, और इसके दावे पर आपने जो दावा मारा हुआ है कि हम आपको भूल नहीं सकते हैं, तो इसका आता क्यों नहीं है, और इसके कहाँ चला गया, इसके क्यों नहीं आता है। जब लग लगे दुनिया, जब लग लगे दुनिया कहते हैं जब तक जो है दुनिया लगी रहेगी, दुनिया से लगे रहेंगे, दुनिया की चाहनाएं, दुनिया की हवस, दुनिया की जो कामनाएं होंगी, तब पहुँचना बकामो, तब पहुंचे, तब तक जो बक्का खंड ब्रह्म में कभी पहुंच सकते ही नहीं है। क्योंकि जो है कि लगना मतलब दुनिया से बंध जाना, फिर दुनिया के बंधन में आ जाना। फिर जो दुनिया की चाहनाएं जब तक रहेगी, कामनाएं जब तक, तब तक वही दुनिया से हमारी ईश्वरता बधे रहेगी, हम बधे रहेंगे, हम परमधाम जा सकते ही नहीं। इस जो है परमधाम पहुंचने के लिए जो है, जाने के लिए जो कि हमें दुनिया से अपने संबंध को, चाहनाओं को खत्म करना पड़ेगा। वो तब होगा सुंदर सा जब धनी की पहचान, पूर्ण पहचान हो जाएगी। पहचान पीछे न सहान, पहचान के बाद तो जुदा की बर्दाश्त होगी ही नहीं। फिर ये पहचान जब तक नहीं हो रही है
तब तक जुदाई बर्दाश्त हो रही है, वरना अपने अखंड धनी, अखंड सुहाग, अखंड इश्क राज्य का और वो बड़े उसके रह जाए संसार के अंदर, अखंड अपना प्रेम का जीवन है, अखंड अपना सुख का स्थान घर परम धाम, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और इस संसार के अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है, कुफ्र ही कुफ्र है। यहाँ पर ऐसे अखंड परम धाम के सुखों को, प्रेम को, आनंद को छोड़ करके संसार में कैसे पड़े रहेंगे। एक रूह दूजा ईशक, एक रूह दूजा ईशक, एक तो जो कि रूह आत्मा, आत्मा परमधाम की आत्मा है, फिर दूसरा जो कि क्या धनी का इश्क अखंड है रूहों के अंदर, फिर एक तो जो कि परमधाम की आत्मा और दूसरा धनी का इश्क जो कि मिला हुआ है। आए काम पड़िया इन, आए काम पड़े इन कहते हैं, बस जो कि अब जो है कि धनी का बस जो इष्ट है, अब जब धनी का इष्ट लेंगे नहीं, धनी का प्यार प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जो है गुरु हमारी परात्म में जगेगी नहीं, फिर पर रूह हमारी संसार के अंदर बंधन में बधी रहेगी। फिर इससे कहते हैं एक तो धनी के इश्क बगैर जो है कि बस हमारी जो रूह है इसके लिए बध गई है, दूजा कछु पहुँचे नहीं, कब दूजा कछ पहुंचे नहीं। उस परमधाम के अंदर एक आत्मा जिसको रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सुरता कहते हैं, एक धनी का इश्क है। धनी का इश्क ही जो है कि रूह को परात्म में पहुंचाएगा, रूह इश्क लेगी धनी के तभी पहुंच सकती है। अर्थात आत्मा और धनी के इश्क, इस दो के सिवा तीसरी कोई वस्तु, जप, व्रत, तप, ध्यान, कोई भी साधना उस परमधाम नहीं पहुंच सकती। सुंदर साथ जी, हक को बीच बका, हक को बीच बक्का, उस अखंड परमधाम के बीच में, राज्य के पास, राज्य के सामने, राज्य के चरणों में सिर्फ जो है कि रूह का स्थान है, और रूह का स्थान तब वो पाएगी जब धनी के इश्क करेगी। फिर धनी के इश्क बगैर जो है कि रूह कभी परमधाम पहुंच सकती नहीं है। जहाँ रूह ना होवे कले, जहाँ रूह न होवे कले, जब तक आत्मा जो है कि बस बिल्कुल संसार से मुक्त नहीं होगी, फिर अकेले नहीं होगी। फिर अकेले मतलब सिर्फ जो है कि बस आत्म का ही स्वरूप अपना हो, आत्म हो, और आत्म के अंदर प्रीतम का प्यार हो, प्रीतम का इश्क हो, प्रीतम ही प्रीतम का हो, इस और संसार का कुछ हो ही नहीं। फिर कहते ऐसे संसार के चाहनाओं से, कामनाओं से मुक्त होकर के जब तक रूह आत्मा अकेली नहीं होती है, छोड़ सभी इतका इस संसार का, माया का जो जाल है, मोह का जाल है, अज्ञानता का जो जाल है, जब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ करके माया के जाल को, माया के चाहनाओं को छोड़ कर, मान है, सम्मान है, पद है, जो भी है इस संसार का छोड़ कर जब तक हम अकेले नहीं होंगे, फिर तब तक जो है कि परमधाम नहीं जा पाएंगे। बका बीच रूहन को कहते ऐसे अखंड परमधाम के बीच रूहों को, आत्माओं को खेल दिखावे हक पर अक्षरातीत राज्य में अपने ही चरणों तले अखंड परमधाम के अंदर सुमूल मिला में बैठा करके ये फाने झूठा छल प्रपंच से भरा हुआ, धोखा से भरा हुआ खेल दिखा रहे हैं। आया गया तो कोई नहीं है। सुंदर सा हकीकत में तो ये है कि परमधाम से न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है, क्योंकि अखंड परमधाम है, वहां आना जाना है ही नहीं। उस परमधाम से कोई भी रूह है, कोई भी आत्मा है खेल में आई नहीं है, अन्य खेल से जा सकती है। इलम कहे बेशक, ये इलम कहे बेशक, जो बेशक इलम है ये बेशक ज्ञान दे रहा है, बेशक पहचान दे रहा है कि परमधाम अखंड है, और परमधाम के सिवा कुछ हो तो कहीं जाए कुछ, परमधाम से दूसरा कुछ है ही नहीं, सपना कुछ नहीं है। फिर जैसे हम अपने घर में बिस्तरे पर सोए हुए निद्रा में सपना देखते हैं कि क्या कहीं जाते हैं, क्या कहीं जाते नहीं, अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन निद्रा का आवरण आ जाता है कि लगता है कि हम बहुत दूर हो गए हैं अपने आप से। ठीक इसी तरह से कि अब निद्रा का ये संसार की जो चाहना, खेल देखने चाहना जो मुझे परमधाम उड़ा करके इस खेल में ला दिया हुआ, हम हैं परमधाम में बैठे, परमधाम में धनी चरणों तले बैठ करके बस इस खेल को जो सपने के मानंद हम देख रहे हैं। बेशक इलम सीख के कहते हैं हे रूहों,
हे आत्माओं, हे सुंदर से ऐसा बेशक इलम, बेशक ज्ञान, राज्य से बेशक जो रहा है, बेशक करने वाला है, निश्वत से बेशक करने वाला, अपने परात्म से बेशक करने वाला है, राज्य से बेशक करने वाला, परम धाम से ऐसा बेशक इलम सीख करके लेकर के ऐसे खेल को पीठ दे, ऐसे खेल को जब तक रूह पीठ नहीं देगी, फिर जब बेशक इलम मिलेगी तो रूह अवश्य पीठ दे देगी। फिर कहते हैं बेशक इलम लेकर के, खेल से बेशक होकर के, हक से बेशक करके जब जब इस खेल से हम पीठ देंगे, देखो कौन आवे दौड़, देखे कौन आओ दौड़, देखो कौन आओ दौड़ते। अब राज्य कह रहे देखो कौन रूह, कौन आत्मा इस खेल को पीठ दे करके हमारे पास दौड़, ईमान इश्क की जो है कि वेग से जो कि दौड़ कर मेरे पास आती है। फिर ईमान ही बल होता है रूह का, इश्क ही बल है। पूर्ण ईमान जहाँ होगा पूर्ण इश्क होगा, इश्क जहाँ पूर्ण होगा वही ईमान होगा। फिर इश्क ईमान ले करके राज्य करें कौन मेरे पास दौड़ के आती है, आगो इश्क मेरा ले, आगो इश्क मेरा ले, आगो इश्क मेरा ले, मतलब मेरे आगे जो है मेरा इश्क ले करके मेरे आगे कौन पहुंचती है। जब तुम भूले मुझको, जब तुम भूले मुझको, अवश्य राज्य कर हे हो, हे मेरी आत्माओं, जब तुम मुझे खेल के अंदर भूल गए तब इश्क गया भुलाए, तब इश्क गया भुलाए। बस यही बात है, तुम मुझे भूल गए तो मेरा इश्क भी भूल गया है। फिर अगर मुझे भूलते नहीं तो मेरा इश्क भी जाता नहीं। फिर इससे जब तुम मुझे भूल गए हो तो मेरा इश्क कहाँ से रहेगा। हकीकत है सुंदर सा, जब किसी सुंदर सा से किसी अपने प्रेमी को कोई प्रेमी भूलता है ना तो प्रेम खत्म हो जाता है। फिर और प्रेम जब याद करता है तो प्रेम बना रहता है, पहचान रहती है तो प्यार बना रहता है। इससे कहते रूहो जब तुम मुझे भूल गए तो मेरा इश्क भी तुमसे दूर हो गया। तब नए सिरा इश्क, अब नए सिर से, अब तो नए सिरे से वाणी से पहचान करना है, बेशक होकर करके अब नए सिरे से मेरा इश्क तुम्हें लेना पड़ेगा। देखो कौन लेके धाए, देखो कौन देखे था। अब हम ये देख रहे हैं कि कौन रूह, कौन आत्मा है जो वाणी से बेशक हो कर करके अब नए सिरे से मेरा इश्क लेकर करके मेरे पास दौड़ के आती है। याद करो इना इश्क को, याद करो इन इश्क को, हे रूहों, हे आत्मा, मेरे प्राण प्रियाओं, बस मेरे प्यार को याद करो। जब तक मेरे प्यार को याद नहीं करता तो मेरी याद आएगी नहीं, फिर मेरे पास आओगे ही नहीं। फिर इससे कहते हैं मेरे इश्क को, मेरे लाड़ को याद करो कि अनादि काल से परम धाम के अंदर हर पल हर क्षण के तुम्हें इश्क में डुबोए रहते थे, फिर इश्क में घर किए रहते थे, फिर इश्क से बाहर जाने ही देते थे। फिर ऐसा मेरा तुम्हारे से लाड़ है। फिर अब मेरा ही तो लाड़ तुम्हारे अंदर था, जो तुमने गर्व किया कि मेरा प्यार ज्यादा, वो मेरा प्यार था, तुम्हारा प्यार नहीं था। और तुम तो हो ही नहीं रूह, मैं तुम्हारा तन ही मेरा तन है। तुम्हारे तन के अंदर इश्क वो मेरा इश्क, तुम्हारा तन भी मेरा तन है, तुम्हारा इश्क वो भी वही मेरा इश्क है। कहते हैं मेरे इश्क को तो याद करो। जो रबद किया सब मिल, जो रबद किया सब मिल, कहते हो मेरे इश्क के बल पर तुम सब मिलने मेरे करके रबद किया, मेरे से वार्तालाप किया है। अब मैंने अपना इश्क खींच लिया है, अब तुम सब मेरे को भूल गई हो। कारण ही सुंदर साजी, तो इश्क अपना कहाँ गया, सो इश्क अपना कहाँ गया। अब राज्य कह प्रश्न कह रहे हैं रूहों, अब तुम्हारा इश्क कहाँ चला गया। फिर जो तुम कहती थी प्यार मेरा ज्यादा है, इश्क मेरा ज्यादा है, राज्य हम आपके रह ही नहीं सकते हैं। फिर अब वो तुम्हारा इश्क कहाँ चला गया। क्या नहीं क्या नहीं पाओ पल एक पल का चौथा हिस्सा, एक पलक का चौथा हिस्सा भेजे कि हमने तो अभी कुछ समय नहीं सोई, पल ने सोई, घड़ी ने सोई, साहित्य कुछ भी टाइम नहीं हुआ। फिर ये कहते एक पल का चौथा हिस्सा भी नहीं हुआ है, इतना भी समय तुम्हारा इश्क टिका नहीं, इश्क तुम्हारा चला गया, खत्म हो गया। सब ज्यादा कहती अपना उस खेल परमधाम के अंदर, खिलवत खाने के अंदर बैठ कर के या अनादिकाल से परमधाम के अंदर जब इश्क का माहौल बनता और हम कहते रो मैं प्यार ज्यादा, मैं आशिक हूं भी, तब तुम बर्दाश्त नहीं होता था। फिर नहीं प्यार तो हमारा ज्यादा है, हम आशिक हैं, ऐसा कह देते थे। करती रस में शोर, उस परमधाम में शोर करती थी, 12,000 मिलकर करके शोर करती। अरे राज्य क्या आप बात करते हो, आशिक तो हम हैं, प्यार हमारा ज्यादा है, अब करते क्या, सारा काम हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं,
आप क्या करते हो फिर? इससे है कि उस परम धाम के अंदर सब मिल करके इसका जोरा दिखाती थी। असल रूहों के इश्क का, असल रूहों के शक कहते हैं, जो रूहों का असल इश्क है, जो असल प्यार है। कहाँ गया एता जोर, ओहो हे रूहो, तुम्हारे जो असल इश्क का जोर, ताकत, पावर तो कहाँ चला गया? अब ताकत कहाँ चला गया? जो परमधाम में दो कूदती थी भी नहीं, राज्य मेरा इससे ज्यादा है, हम आशिक हैं, वो तुम्हारा इश्क कहाँ चला गया? या रूहो सबो रबद, किया रूहों शब्द और सारी रूहों ने जो है कि मेरे इसका रबद किया है, इसका वार्तालाप किया हुआ कि राज्य महाराज आप अकेले हो, सामाज अकेले, हम 12,000 हैं, कम से 12,000 के बराबर कर देते तो मान जाते, लेकिन आप अकेले होकर अपना इससे ज्यादा कहते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? इसे कहते हैं वो इसका कहाँ चला गया? पर आप न पकड़या के न, पर आपने पकड़ा क्यों? लेकिन अपने इसको किसी ने थामा नहीं, पकड़ा नहीं, संभाला ही नहीं, सबने इसको अपने गंवा दिया। परामोशी सबो फिरवले, फरामोशी से 12,000 लोगों पर फरामोशी दौड़ गई, सब के सब फरामोशी में खो गए, डूब गए। कोई हासी सबन, कोई हांसी सबन, हांसी और कोई बचा ही नहीं, फिर सब पर हांसी हो गई, सब के सब हांसी के पात्र बन गए। जब इश्क गया सब थे, जब इसका गया सब के सारी रूहों से, 12,000 रूहों से जब मेरा इश्क चला गया, मेरा इश्क रहा ही नहीं किसी के अंदर, तब निकल आई पहचान, तब निकल आई पहचान, तब पहचान निकल आई कि हाँ इश्क हमारा ज्यादा। अब पता चला ना फिर, जब जब सबसे इश्क चला गया है, किसी के अंदर इश्क मेरा रहा ही नहीं, अब पता चल सबको चला गया कि इश्क राज्य का ज्यादा है, इश्क धनी का ज्यादा, धनी आशिक हैं, अब पता चल गया। जिनका इश्क जोरावर, जिनका इश्क जोरावर, जिनका इश्क, जिनका प्यार जोरावर ताकतवर होता है, बलवान होता है, कछुक रहे निदान, आए कछुने तो कहते हैं, मतलब उनका तो कुछ उनको तो इश्क के सिवाय कुछ रहता ही निश्चय करके, जे धनी के इश्क के सिवाय प्यार के कुछ रहता ही नहीं, उनके अंदर इश्क ही इश्क रहता है। सब कहती शका अपना, सब कहते सपना से परमधाम के अंदर हे रूहों, 12,000 आत्माओं, अपना अपना इश्क ज्यादा कहते थे तुम, हमारा बेशुमार, हमारा बेशुमार, सबके सब 12,000 रूहें, हमारा बेशुमार इश्क है, हमारा अनंत इश्क है, अपने विश्व को ज्यादा बताती थी। सुरया न जरा किन पे, कहते हैं सो रहा न जरा किन पे, कहते ज्यादा क्या कहे, जरा मात्र भी जे के मेरा इश्क किसी के पास रहा ही नहीं थी, किसी के पास भी के इश्क जरा मात्र नहीं रहा है। हाय हाय दिया सबों ने हाय हाय सब हार, हाय अफसोस की बात है, सब के सब मेरे इश्क की वजह से सब हार गए, हार स्वीकार कर लिया, हार मंजूर कर लिया सबने। बहुत लाड़ किए मुझे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनो लाड़ किए, सुभराज जी कह रहे हैं रूहों ने, आत्माओं ने जो परम धाम के अंदर बहुत लाड़ किया, अनादि काल से रूही लाड़ करती थी, राजा ने कभी लाड़ किया ही नहीं है, श्यामा ने कभी लाड़ किया ही नहीं। सुंदर साजे राज्य महाराज इश्क श्यामा जी को देते थे, श्यामा जी के द्वारा रूह को इश्क मिलता था, और रूहें राज्य का इश्क श्यामा से प्राप्त करके राज्य के इश्क ऊपर फिदा हो जाती थी, तो लगता था कि हम रूहों का इश्क ज्यादा है। फिर इससे कहते हैं उस परमधाम के अंदर जो है इस तरह से राज्य के द्वारा इसको जो प्राप्त कर करके जो है कि सब ने इसका दावा मारती थी। मैं एक किया इनो सो, मैं एक अनुसो कहते अनादि काल से रूहें मेरे से लाड़ करती थी, मैं जानता मानता हूँ करती थी मेरे से, मैंने फर्स्ट बार लाड़ किया। जब रूहों ने नहीं माना, मेरे इसको को नहीं स्वीकार किया, मुझे आशीष स्वीकार नहीं किया, तो हमने पहली बार लाड़ किया हुआ, फर्स्ट बार लाड़ किया, और मेरे एक लाड़ में सबके सब बह गए। सो एक मेरे लाड़ में, सो मेरे एक लाड़ में, रांची कह रहा है मेरे एक ही लाड़ में, एक ही प्यार में जो है सब बह गैया, सब भैया मेरे एक लाड़ के अंदर सब के सब बह गए, अर्थात लाड़ को संभाल नहीं पाए। फिर कहते सब के सब बस मैंने एक फर्स्ट बार एक खेल, क्योंकि मेहर सागर के अंदर सुंदर सा पाठ करते हैं, एक खेल हुआ मेहरबाज से माय खिला समय
मेरे। मेहर का खेल है, लाड़ का खेल है, मोहब्बत का खेल है, खेल ही लाड़ का है। इस खेल के अंदर राजे लाड़ कर रहे हैं, खेल के रूप में लाड़ कर रहे हैं। अब खेल के अंदर जो लाड़ कर रहे हैं तो खेल के साथ दुख का खेल है, दुख का खेल है, दुख के खेल के अंदर दुख के रूप में लाड़ किया जाता है। इसलिए परम धाम ये परम धाम नहीं है क्या सुख देंगे, लाड़ करेंगे, प्यार करेंगे तो वो लाड़ कहलाएगा ना। जैसी जिमी होती है वैसे वहां पर फल पैदा होता है, बीज बोया जाता है। तो ये जिमी ही दुख का जिमी है, यहाँ दुख देकर ही राज्य लाड़ करते। इसे वाणी में सागर में कह दिया हुआ से ये कह दिया हुआ है, ये जो निस्बत देखत दुख है, इन दुख में हक दिल के कहीं सुख है। कह दिया जो निस्बत के जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, आगे कह रहे हैं ये इलम अंदर यूं कहत है, जो निस्बत देखत है दुख है, इन दुख में हक दिल के कहीं सुख है। दुख के अंदर जो है कि हक दिल के सुख हैं, हक दिल के लाड़ हैं। इसलिए कहते हैं बस मेरे एक ही लाड़ में सबके सब बह गए, फिर मेरे लाड़ को संभाल नहीं पाई हैं। यहाँ तो दुख के ये लाड़ के खेल के अंदर, लेकिन जब लाड़ राज्य करते हैं, लाड़ रूप दुख के रूप में लाड़ करते हैं, राज्य मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, संभाल पाते ही नहीं है। ईमान बह जाता है, ईमान टूट जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ ईमान चला जाता है। ये राज्य का लाड़ है। अरे दुनिया वाले जब आशिक मासूम लाड़ प्यार करते हैं तो वहां क्या होता है, मारी होता है, बॉक्सिंग गिरती है, फिर मार गिरती है, भूसा मार मार के भूसा बना दिया जाता है। तो भी वो दुनिया वाले कहते हैं इश्क का मजा है, ये तो प्यार का मजा है। अरे हम आत्माएं जो हैं तो मेरे से राज्य लाड़ करते हैं तो लाड़ को दुख समझ लेते हैं, बस ईमान गिर जाता है। सुंदर सा राज्य के चरणों से बहुत दूर हो जाते हैं, फिर हमें पहचान ही नहीं। हमसे दुनिया वाले अच्छे बल्कि हैं फिर जो दुनिया मार खाकर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कहते बस यही लाड़ का मजा, यही प्यार का मजा है। फिर कहते हैं दुख के खेल के अंदर एक दुख का खेल बल्कि राज्य के लाड़ का खेल है, राज्य के प्यार का खेल है। और राज्य ने पहली बार इस खेल के अंदर उतार कर करके हमसे लाड़ पहली बार किया है। और इश्क भी जोरावर, और इश्क भी जोरावर कहते हैं। और राज्य का इश्क भी बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान राज्य का इश्क है। जिनकी है चिन्हार कहते हैं, उन रूहों का तो यही चिन्हार जिनके अंदर राज्य के प्रति इश्क होगा, प्यार होगा, बस उनका तो ये पहचान बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, सारा संसार बस दुश्मन हो जाएगा, लेकिन वो राज्य को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर इश्क बहुत बलवान ताकत। इश्क ही तो जितना ज्यादा इश्क होता है सुंदर सा जी, उतनी ज्यादा पावर होती है। फिर वही पावर, इसकी ही पावर होता है। तो जिनके अंदर इश्क राज्य का ज्यादा से ज्यादा होगा, फिर वही राज्य के ईमान पर, राज्य के ऊपर ईमान लेकर खड़े रह जाएंगे। जिन घट सुनत आवहीं, जिन घट सुनते आवहीं कहते हैं, जिन घट जिसके हृदय कंद, घट में जिसके हृदय के अंदर जो बस धनी की सुध आते, धनी की पहचान होते ही, निस्बत की पहचान होते ही इसके अंदर पैदा हो जाता है। सोई जानो सिरदार, सोई जानो सिरदार, वही सिरदार सखी कहलाएंगे। जैसे महाराजा छत्रसाल जी हो गए, फिर समाचार पाते ही सुन, दस थोड़ी सी चर्चा सुना नहीं, ईमान आ गया। फिर उनको सिरदार कहते हैं। वाला श्री केशव दास सिद्धपुर के अंदर रेवादास से सुना, फिर यहाँ कोई 4 वचन जो सुन लिया रेवादास से, सुनते ही अरे वो तो अक्षरातीत थे, हमने छीन लिया। फिर यही ईमान की पहचान है। कहते जिनके अंदर धनी का प्यार होता है, वो सुनते ही जो है कि फौरन जगह ईमान लाते हैं। और भी बेवरा इश्क का, और भी बेवरा कहते हैं, और भी जो इश्क का बेवरा है, इश्क का जो निरूपण है, इसकी जो व्याख्या है, इनका होए बुजरक, कहते जिनका इश्क बड़ा होता है, जिनके अंदर प्यार महान होता है, याद दिए क्यों ना आवहीं, कहते ताय याद क्यों, जिनके अंदर इश्क होगा धनी के प्रति, धर्म के प्रति, अपने प्रीतम के प्रति, तो याद दिला पे इश्क क्यों नहीं, अवश्य आएगा आएगा। जिनका इश्क होगा, प्यार होगा, उनको याद दिलाते ही अवश्य इश्क आएगा, शुद्ध राज्य की पहचान आएगी, राज्य के प्रति इश्क होगा। ऐसा क्यों जाए मुतलक, ऐसा क्यों जाए मतलब, कहते ऐसा रूहों का इश्क कैसे भला जा सकता है, रूहों के अंदर इश्क नहीं जा सकता है। फिर क्यों कह दिया है, यहाँ कलश में जगह
जाकर कहा हुआ, खोज सुहागी ना थके जो लो पार के पार, नित खोजे चरणी चढ़े नए नए करे विचार। बता दिया जो सुहागन होगी वो खोजती रहेगी, पिया की खोज देगी, खोज करती रहेगी, खोज करते करते थकेगी नहीं। जब तक अपने पिया को पाने लगी तब तक कहीं वो बधेगी नहीं अपना। फिर ये इश्क का बल है, इश्क का ताकत है। रहे बात सुनते हक की, कहते रहे बात सुन के सुनते हक की। कहते जो कोई रूह होगी, जो कोई आत्मा परम धाम की होगी, जहां भी होगी फिर हक की बात कान में पहुंचेगी। हक का समाचार सुनते ही जो है तुरंत ही करे सहो, तुरंत ही करे सो, तुरंत अमल कर देती हैं, फना हो जाती हैं, सब त्याग छोड़ करके धनी की चरण में कुर्बान हो जाते हैं। जब सहोरा रोहे पकड़े, जब सहोर पकड़े, कहते हैं जब रूहें जगी आत्माएं सहोर पकड़ लेंगी, फिर अर्थात राज्य की पहचान कर लेंगी, राज्य की तरह ईमान जो उनका पक्का हो जाएगा, तो इश्क क्यों न करे जब, बिल्कुल जब ईमान उनका पक्का होगा, पहचान होगा तो पक्का ईमान होगा, तो अवश्य इश्क आएगा आएगा। और भी पहचाना इश्क, और भी पहचान सकते, और इश्क की पहचान सुंदर और भी है, जो बढ़ के घट जाए, जो बढ़ के घट जाए। ये है इश्क की पहचान। जो इश्क होता है वो कभी घटना जानता ही नहीं है, बढ़ के कभी घटता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता। भले बर्बाद कर दे, मिटा देगा, लेकिन इश्क कभी घटेगा नहीं। इसे कहते इश्क की पहचान है जो बढ़ के घटता नहीं है। इश्क रूहों का हक सो, इश्क रूहों का हक से, जो रूहों का इश्क है, आत्माओं का जो इश्क है, प्यार है श्री राज्य महाराज से, क्यों कहिए बकाताए, क्यों कहिए बकाताए, अखंड कैसे कहा जाएगा। जो प्यार है, प्रेम है, इसका स्वभाव सुंदर सा जो होता है, नेचर होता है, जो बढ़ के घटता नहीं है, बढ़ना जानता, घटना जानता ही नहीं है। इसे कहते हैं अब राज्य से इष्ट हो कर करके और घट जाए, खत्म हो जाए, ये तो कभी संभव नहीं हो सकता है। इश्क हक का सो कहिए, इश्क हक का सो कहिए, कहते हैं हक का जो इष्ट है, जो धनी का इष्ट है, जो प्रीतम का इश्क है, वो इश्क जो है कि कैसे बताया जाए, कैसे कहा जाएगा कि हाँ रूहों के अंदर इश्क है, रूहें राज्य से इश्क करती हैं। जो इश्क है कायम, जो इश्क काम, क्योंकि राज्य अखंड है, सुंदर साजी, और राज्य इश्क के स्वरूप है भी, तो इश्क अखंड ही होता है। इश्क कैसे सत्य होता है, प्रेम सत्य होता है। जो सत्य होता है वो कभी असत्य हो सकता ही नहीं है। जो सत्य होता है और सत्य अखंड होता है, बढ़ना जानता, घटना जानता ही नहीं है। इससे कहते हैं जो इश्क होता है वो केवल बढ़ना जानता है, अखंड होता है, कभी खंडित होता ही नहीं है, बीच में कोई टूटता ही नहीं है। इसके एक जरा कम ना हो, एक जरा कम नहीं, कहते हैं जो इश्क है सुंदर, एक जरा मात्र भी कम नहीं होता। ज्यादा कौन कहे, जरा मात्र कम होता ही नहीं है। बढ़ना जानता है, कम होना नहीं जानता है। बढ़ता बढ़े दायम, बढ़ता बढ़े दायम, हमेशा इश्क बढ़ता जाता है, चाहे कुछ भी हालात हो, किसी भी हालात से जीवन गुजरे, लेकिन इश्क घटता नहीं है। इश्क को बढ़ना जानता, क्योंकि इश्क जो सत्य है, इश्क में स्वार्थ होता ही नहीं है। जिसमें स्वार्थ होता है इश्क नहीं होता है। इश्क जो स्वार्थ से ही रहित होता है, और रहित होने के बाद देखो इश्क बढ़ता जाता है। मेरा छूटिया नहीं सका रूहो, मेरा ऐसे न छूटा रूहों, सब राज्य कह रहे हैं रूहों, मेरा तो तुम्हारे से प्यार कभी छूटा ही नहीं, फिर घटा ही नहीं, फिर बल्कि प्यार तुम्हारे में बढ़ता गया। चाहे देखो ब्रिज में कैसा प्यार था, ब्रिज से रात में कितना प्यार मेरा बढ़ गया, और रात से जागने वाण के अंदर कितना मेरा प्यार बढ़ गया। मेरा प्यार तुमसे बढ़ता ही गया है। नजर न छूटी निस्बत, नजर न छूटी निस्बत, जो तुम्हारे से मेरा संबंध है, तुम मेरे निस्बत के स्वरूप हो, वो निस्बत से मेरी नजर हटी ही नहीं। फिर कहां कहां किस माया में, किस परिवार खानदान के अंदर तुम खो गए थे, लेकिन मेरा निस्बत था, हमने पकड़ बाहर निकाला, अपने चरणों से जोड़ा है। रूहो
छोटी इश्क निस्बत रूहों छोटी इश्क निस्बत रूहों तुम्हारे से तो इश्क भी छूट गया, निस्बत भी छूट गया है। तुम बदल गए हो, हम नहीं बदले हैं। हम जैसे के तैसे हैं, लेकिन तुम बदल गए हो। तुमने तो दुनिया से निस्बत जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया है। तुमने दुनिया से प्यार कर लिया होगा, हमारा तो तुम्हारे से संबंध, हमें तुमसे संबंध जुड़ाया है। हमने तुमको निकाला है माया से, संबंध की पहचान करे और पहचान कराते जाते हैं, इश्क देते जाते हैं। फिर इससे कहते हैं मेरा निस्बत, मेरा इश्क तुमसे बरकरार है। ऐसी भूल गैया खिलवत ऐसी भूल गैया खिलवत, वो खिलवत मोल मिलावा, मोल मिलावा में जो प्रसंग घटना घटी है, उस मूल की घटना को रूहें भूल गई हैं। किया मजकूर इश्क का, किया मजबूर इश्क का, उस परमधाम के अंदर बैठ कर करके इसका मशहूर किया था, इश्क का मशहूर किया था। इश्क का वारदात तुम लोगों ने किया था। अजो सोई है साई, अजो सोई है साई, कहते वही साई, वही घड़ी वही पल है जिस पल घड़ी के अंदर इश्क का मशहूर वार्तालाप किया था कि राज्य महाराज इश्क मेरा ज्यादा है, हम आशिक हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। अभी तो वही पल वही घड़ी है। बड़े बीच परामूस के, बड़े बीज फरामोश, उसी पल घड़ी के अंदर इसके वार्ता के दौरान में ही जो कि फरामोशी में पड़ गए थे। भूल गए राज्य को, भूल गए घर को, भूल गए इश्क को, भूल गए निस्बत को। बस संसार घर परिवार ही मेरा सब कुछ है, और जो था अपना वो तो भूल गया सब कुछ है। तुम जानो हुई मुद्दत, तुम जानो हुई मुद्दत, और ये सुंदर सा आप तो ये समझते हो मुद्दत माने द्वापर निकल गया, कलयुग भी चला जा रहा है, वर्षों निकल गए हैं। शक छोटी अरस हक की, सक छोटी अरस हक की कहते हैं। परमधाम हमारा घर है, राज्य से हमारा संबंध है, इसमें भी ये भी शक छूट गया। फिर कहते हैं बिल्कुल शक छूट गया, खत्म हो गया है। सब बात हुई बेशक, अब तो वाणी आने के बाद जो है कि कोई शक भी नहीं रहा, न निस्बत में शक रहा है, न जो है कि परमधाम में शक रहा, किसी बात में शक नहीं रहा। फिर भी जो है कि अभी वो इश्क नहीं आ रहा है तुम्हारे अंदर। सरवाहो को, सब रस अरवाहों को, जितनी भी रस की अरवाएं हैं, रस की आत्माएं हैं, क्यों ना आवे शक, क्यों ना आवे शक राज्य कर, इसके क्यों नहीं आता है, इसके कहाँ चला गया, इसका आता क्यों नहीं है। तोलो चले ना इश्क का, पहले तोलो चले शक का, तोल में तहाँ तक जो है इसका बल, इसकी ताकत नहीं काम करेगा। जो लो आड़ी पड़ी शक, जो आड़ी पड़ी शक, जब तक शंका है, दुविधा है कि पता नहीं राज्य हमारे हैं कि नहीं है, हम राज्य के हैं कि नहीं, हम परमधाम में है कि नहीं है, परमधाम से हमारी हम आए कि नहीं है। जब तक मन में शंका है, दुविधा है, तब तक इश्क नहीं आएगा। सुंदर संसार के अंदर भी जहाँ शंका होता है, इश्क होता ही नहीं है। शंका और इश्क दोनों साथ नहीं होगा, जहाँ शंका और इश्क नहीं हो, जहाँ इश्क और शंका होता ही नहीं है। इसी का जब तक शंका है, मन में दुविधा है, तब तक इश्क कैसे आएगा, प्रेम कैसे आएगा। जब उड़ गई, सो सब कहते हैं बेशक इलम देकर रूहों, हमने शंका दूर कर दिया है। अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा कहेगी कि परमधाम से तुम्हारा कोई और ठिकाना है? पूछ के देख लो, अपने आत्मा से पूछो, क्या अक्षर से तुम्हारा कोई और प्रीतम है? फिर पूछ देख लो। फिर बिल्कुल तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सारी इंद्रियां गवाही देंगी, नहीं घर मेरा परमधाम, परमधामी तो सब कुछ वही तो है ही है, और उसके सब कुछ है ही नहीं है। राज्य ही है वो, पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत तो ही है, और कोई है ही नहीं है। हमने बेशक कर दिया है। तब क्यों न आवे इश्क, हाय हाय, तब क्यों न इश्क ऐसे बेशक इलम से, बेशक ज्ञान अगर हर तरह से बेशक कर दिया हुआ, फिर भी इश्क क्यों नहीं आता है? इश्क जिनो आया, अव्वल इश्क जिनो, जिस रूह को, जिस आत्मा को सबसे पहले मेरे प्रति, राज्य के प्रति इश्क आएगा, सोई अरस अरवा, सोई अरस अरवा, वही परमधाम की आत्मा कहलाएगी, वही परमधाम की रूह कहलाएगी। नाही मुतलक मोमिना, नाही मुतलक मन कहते, मुतलक मन निश्चय करके वो मोमिन नहीं है, वो ब्रह्म सिद्धि नहीं है। जिनो लगे ना
बेशक जिन्हों लगे नहीं बेशक है, जिनको वाणी सुन कर करके वाणी पढ़ करके घाव नहीं लगता है, चोट नहीं लगता कि राज्य से हमारा संबंध है, अखंड हमारा प्यार है। और वो प्यार कहाँ चला गया फिर, वो प्यार क्यों नहीं आता है फिर, इस संसार छूटता है कहीं। कहते वाणी सुनने के बाद जिनको घाव चोट नहीं लगता है बेशक निश्चय के परमधाम की आत्मा निकालेंगे। बेशक इलम आया, बेशक इलम कहते हैं सुंदर साजिश, बेशक ज्ञान आ गया है, ऐसा ज्ञान, ऐसा दारू दवा जो आज तक कभी आया न कभी आगे आएगा, मुर्दा को जिंदा करने वाला है और रूहों को ऐसा नहीं कर रहा है। क्या बात है, भाई बेशक हक दिलबार पाई है बेशक बात। और राज्य के दिल के अंदर बात कौन सी है, वो भी वाणी से जान लिया कि राज्य दिल में सिर्फ रूहों के इश्क ही इश्क है, इश्क के सिवाय रूह राज्य दिल में कुछ है ही नहीं, ये भी वाणी से पता चल गया। बेशक इशक न आया, रूहें बेशक से कहते हैं रूहों को अभी भी लेके बेशक इश्क नहीं आया हुआ। बेशक इश्क मतलब कि सिर्फ राज्य इश्क में भी बेशक ही होता है। और कहते हैं एक राज्य महाराज हैं, एक धनी के प्रति जो है कि बेशक इश्क क्यों नहीं आया, हुए बेशक इशक न आया, वे बेशक कहते हैं बेशक होने के बाद भी जो है इसके धनी से क्यों नहीं पैदा होता, धनी पे इसके क्यों नहीं आता है। तो क्यों कहिए हक जात, तो क्योंकि हक जात उनको हक जात, हक के स्वरूप, हक के मानिंद, हक की ही कैसे जात कहा जाएगा, हक के अंगना कैसे कहलाएंगे। जैसे सागर के अरे सागर की जात कहलाती हैं, सूर्य की किरणें सूर्य की जात कहलाती, ऐसे ब्रह्मचिटियां ब्रह्म तदोगत हैं, ब्रह्मचिट की जात हैं। और कहते हैं उनके अंदर अगर बेशक हो जाने के बाद भी जो इश्क नहीं आया तो कैसे भला जो हक की जात कहलाएंगे। बेशक इलम रूह अल्लाह, बेशक इल्म रूह अल्लाह का, जो अल्लाह के रूह श्री श्यामा जी महारानी धनी श्री देव महाराज जी हैं, उनका तारतम ज्ञान जागृत ज्ञान बेशक ज्ञान है, स्वप्न का ज्ञान नहीं। सुंदर साथ जी हैं जागृत ज्ञान है, जागृत ज्ञान में कोई संदेह होता ही नहीं है। जो हयात करे फना, जो याद करे फना को, जो फना संसार झूठा है, नश्वर है, मिट जाने वाला है, ऐसे नश्वर जगत को अखंड करने वाला है जो तारतम ज्ञान जागृत ज्ञान आया हुआ है। मुर्दे 14 तबक, मुर्दे 14 के जो 14 लोग क्या सपने का जगत है, सपने का ब्रह्मांड होने से इसको मुर्दा कहा गया है। उठे इन इलम उठे इल्म से, इस इल्म से, इस ब्रह्म ज्ञान से देखिए सबको एक अक्षरात की जब पहचान हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगी, तब जाकर के सब के सब आठ गुण के विश्वों में अखंड हो जाएंगे। सो बेशक इलम लाई, सो बेशक कहते हैं, सो मैंने वो बेशक इलम बेशक ज्ञान जो कि लेकर धनी श्रीदेव जी आए हैं, जिससे संसार असत्य थी उड़ाए वह सत्य थाप्यो सत्य, असत्य को आकर सत्य स्थापित कर रहा था, असत्य को भी सत्य कर दिया, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। रूह अल्लाह रूहन पर, रूह अल्लाह रूहन पर, ऐसे अल्लाह के रूह जो श्री श्याम जी महारानी धनी श्री देवचंद्र के रूप में रूहों के वास्ते जो अरवाहे रस की, जो अरवाहें रस, जो अरवाहें आत्माएं परमधाम की आत्मा होने के वास्ते जो कि बेशक ज्ञान तारतम ज्ञान जो कि लेकर के आए हुए हैं। इशक न आवे क्यों, कहता है ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि जिन रूहों के वास्ते, जिन परमधाम की आत्माओं के वास्ते बेशक ज्ञान वो अल्लाह के रूह से सामने लेकर आई हुई है। कहते ऐसे ज्ञान को लेकर रूहों को ऐसा क्यों नहीं आता है। इल्म हक का सुनत ही, कहते ये सब जो है कि बस राज्य महाराज जो है कि रूहों को जो आत्माओं को जो है बस एक ताने मारे, जिसको ताना कहा जाता है, जिसको टकोर कहा जाता है, चोट कहा जाता है कि रूहों को चोट तो लगे। फिर ऐसा बेशक ज्ञान बेशक इल्म पाने के बाद जो कि रूहों को जो है कि दर्द क्यों नहीं होता, इसके नहीं पैदा होता है। इशक न आया जीना, जिस रूह को जिस आत्मा को वैसा ज्ञान पाकर करके और इश्क नहीं आया तो तिनको नसीहत जिन करो, तिनको निश्चित जिन करो। इंद्रावती जो राज्य कह रहा है, इंद्रावती की आत्मा ऐसे आत्माओं को जो कि नसीहत मत करो, सिखापन ही मत दो, जिनको वाणी समझाने के बाद, वाणी सुनाने के बाद भी इश्क नहीं आता है, ईमान नहीं आता, वो जो है कि वाणी के काबिल नहीं है। मुतलक नहीं मोमिन, और मुतलक नहीं मोमिन कहते हैं, मतलब निश्चय को मोमिन नहीं है, वो सुंदर साथ नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है।
तीन वजह की उम्मत है। 3 वजह की उम्मत कह रहे हैं सुंदर इस खेल के अंदर 3 प्रकार की, वो जब 3 प्रकार की उम्मत में जमात, 3 प्रकार की जमात है शक बंदगी कुफर और जो 3 प्रकार की जमात है तो ब्रह्म सिट्टी की जमात है, उनकी इशक की बंदगी होती है। वो ब्रह्म इशक की, वो इसके ही धनी से प्यार करते हैं। और जो इसरी सिट्टी हैं उनका तो हकीकत में बंदगी सेवा करते हैं भी, वो सेवा करते हैं। और एक जो है जो सिट्टी कुफर, झूठ दिखावा मात्र उनका होता है, इसलिए कहते हैं एक जो ब्रह्म सिट्टियां उनका प्रेम मार्ग होता है और प्रेम को अपनाते हैं। फिर दूसरे ईश्वरी सिट्टी हैं वो चूंकि अक्षर के सुरता के स्वरूप हैं, इसे सेवा का मार्ग अपनाते हैं। फिर जो तीसरी जिस सिट्टी हैं उनका छल छद्रम को फल जाता ही नहीं है। झूठ की पूजा, झूठ की वार्तालाप, झूठ का ही चिंतन करते हैं। ये तीनों का 3 रास्ता है। सो तीनों आपे अपनी सो तीनों अपने, ये तीनों जमात है, सब अपना अपना रास्ता तय करती है, अपने अपने मंजिल पर चलते हैं। खड़िया मजल खड़ियां अपने अपने मंजिल पर सुंदर साजे तीनों सृष्टियां खड़ी हैं। सो तीनों लेवे नसीहत सो दोनों लोग कहते हैं इस नसीहत को, इस सिखापन को, इस ब्रह्म ज्ञान को तीनों ब्रह्म सिट्टियां भी लेंगी, सुनेंगी। जिस सिट्टी भी सुनेंगे ब्रह्म सिट्टी भी सुनेंगी और छूटे नहीं मजल और छूटे मतलब अपनी मंजिल नहीं छूटेगी। भले वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मंजिल अपना नहीं छूटेगा। ब्रह्म सिट्टी जो इश्क का मंजिल रास्ता है इसको छोड़ सकते ही नहीं है, वो कर्मकांड अपनाएंगे नहीं। जो ईश्वरी सिट्टी हैं उनकी सेवा का रास्ता, सेवा का मंजिल, वो सेवा करेंगे, बड़े बर्बाद होने, सेवा छोड़ेंगे नहीं भी। जिस सिट्टी वाणी सुनकर भी जो कि निंदा चुगली नहीं छोड़ेंगे, झूठ की पूजा नहीं छोड़ेंगे, आग पानी पत्थर पूजन नहीं छोड़ेंगे, उनसे छूटेगा ही नहीं। जैसा होवे दरखत कहते हैं जैसा वे दरखत सुंदर से जैसा है वृक्ष हो इसी ने फल होगा। अब बोया है तो लाया तो लगाया है अपना, फिर बबूर लगाया, कीकर लगाया होगा तो आम तो खाली नहीं मिलेगा, फिर कांटा ही मिलेगा। फिर जो आम बोएंगे वो आम खाएंगे अपना। फिर तो जैसा वृक्ष जो लगाएगा वैसा फल खाएगा। जैसा होवे फल तीनों तो ऐसा है फल, जैसा वृक्ष जो बोता है लगाता है, जैसा कर्म साधन करता है वैसे फल प्राप्त करता है। कोई बुरा ना चाहे आप बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कह रहे हैं श्री राज्य महाराज सुंदर सारे, इस संसार इस धरती पर जो है कि अपना कोई बुरा नहीं चाहता है कि हमारा बुरा हो, हम पाप करम चोरी कर निंदा कर, कोई बुरा नहीं करना चाहता है, धरती से दूसरी ना हो लेकिन दूसरा होगा ही नहीं। जिस सृष्टि है और जिस सृष्टि है स्वप्न की सृष्टि है, मोह तत्व से पैदा हुए हैं, उनसे दूसरा नहीं मंजिल हो सकता, दूसरा काम ही नहीं होगा, उनका ही धर्म अपना होगा। इस अक्षर के सुरता के स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म राज्य के 7 अंग हैं, उनसे कुफर का काम हो सकता ही नहीं है। ब्रह्म सिट्टियां ब्रह्म तो तदोगत ब्रह्म सिट्टी ब्रह्म के स्वरूप है, वो तो कुफर के नजदीक नहीं जाते हैं। बीज बराबर कहते हैं बीज बराबर, बीज जैसा बीज होता वैसे ही वृक्ष होता है सुंदर सा, जो बोएंगे वही ना वृक्ष होगा। फल भी अपना सोए और फल भी वैसा होता है, जैसा बीज बोएंगे वैसा वृक्ष होता है, और जैसा वृक्ष वैसा फल मिलता है। खिल झूठा देखा नजरो फिर झूठा देखने जो कैसे हो, जो ब्रह्म सिट्टियां ब्रह्म आत्माएं हैं, आत्म दृष्टि से आत्म चक्षु से झूठे खेल को देख रही हैं। सोले खड़े सिराप सोले खड़े सिराप सिराफ हो, जो ब्रह्म सिट्टियां हैं झूठे खेल को देख रही हैं, झूठे खेल को देख कर करके बस कि राज्यपति ईमान इसके लेकर के खड़ी हैं। ताही में मगन भय और ताही मगन बाबू तो ब्रह्म सिट्टियां बस राज्य के वाणी वैसा को लेकर कर और राज्य के प्रेम में मगन हो गए हैं। इस सृष्टि धनी के समय मगन हो गए हैं, जिस सृष्टि वाणी सुनकर माया मगन हो गए हैं। छोड़ मिलाप छोड़ काय मिला, जो जिस सृष्टि है ऐसे अखंड सुखों को छोड़ करके, अखंड आनंद को छोड़ करके जो है बस माया में मगन हो गए हैं। अब सो कायम याद ना आवे, अब सो कायम अब जो है कि ऐसा बेशक ज्ञान बेशक गिलम आने के बाद भी रूहों को जो है कि अखंड सुख याद नहीं आता है, अखंड अपना जीवन नहीं याद आता है, अखंड प्यार अपने याद नहीं आता है। जो रूह
अल्लाह आया तभी, जो रूह अल्लाह आया तो जो रूह अल्लाह तबीब हैं, वैद्य हैं, बहुत बड़े वैद्य, हर प्रकार रोग का दवा करने वाले, हर रोग का निदान करने वाले, ऐसा तारतम्य ज्ञान, ऐसा जो कि औषधि लेकर आए हुए तारतम्य ज्ञान तो हर रोग पर काम करता है, हर समस्या का समाधान करता है, हर शंकाओं समाधान करता है। दारू न लगे तिनका, दारू ने तिनका, ऐसे दबीब जो वैद्य ईशाल्लाह धनी श्री दत्त महाराज जी आए हुए, तारतम्य ज्ञान का औषधि लेकर आए हुए। वो दवा जो तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पे दवा है, वो भी ब्रह्मशिष्टों का असर करता ही नहीं है, असर नहीं कर रहा है ब्रह्मशिष्टों पर। जाके जाए हके कहया हबीब, जाए हके कहा हबीब, जिन रूह अल्लाह को हक परवरदिगार ने हबीब कहा हुआ, अपना प्यारा कहा हुआ है, ऐसे जिन रूह अल्लाह को अपना हबीब प्यारा कहा हुआ है, उनका भी दवा जो है कि रूहों को काम नहीं कर रहा है। चौदह तबक करसी कायम, कहते ये औषध है, ये तारतम्य ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान 14 लोक को अखंड करेगा। दारू मसीह का दारू मसीह का जो मसीह में वैद्य डॉक्टर, जो वैद्य श्री देवचंद महाराज जी, सदगुरु महाराज जी हैं, उनका तारतम्य जो औषधि है, दवा है, ये 14 लोग अखंड करेगा। कहते हैं गई न फरामोशी, लेकिन रूहों को इतनी ऐसा दवा, ऐसा औषधि आया सदगुरु महाराज लेकर आए हुए, लेकिन अभी इसी दवा को लेकर करके सेवन करते ब्रह्मशिष्ट फरामोशी नहीं जाती है, निद्रा नहीं जाती, अज्ञानता नहीं जाती है। आई हुक्म सोजे, आई हुक्म से, जो राज्य के हुक्म से यह तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आया हुआ है, ये औषधि हर प्रकार का औषध है। इस वाणी को कुलजम स्वरूप कहा जाता है। सुंदर, हर प्रकार का औषध है, हर प्रकार का निदान करने वाला है। कहते ऐसा औषध, ऐसी दवा आई है, फिर ये दवा रूहों पर काम नहीं कर रहा है। आखिर रूहो नसीहत, कि आखिर रूहो नसीहत, आखिरत में जो रूहों को नसीहत, सिखापन, शिक्षा, ज्ञान जो कि इल्म के रूप में आया है। ये तो हके दिखाया ख्याल, ये तो हक दिखाया ख्याल, तो रूहों को एक ख्याल मात्र दिखाया हुआ। ये संसार जो दिखाया ख्याल मात्र है, बस एक कुछ भी नहीं है सुंदर सा जी, बस देखने मात्र का संसार है ये। हक को दिखाइया, रूहों हक को दिखाइया, कहते रूहों को जो राज्य ने अपने आप को दिखाया हुआ है। पूरे वाणी से हर ग्रंथों का प्रमाण देते, हर ग्रंथों का साक्षी तो राज्य ने सिर्फ अपने आप रूहों, सिर्फ मैं तेरा खामंद हूं। हर ग्रंथ कहते हैं, हर शास्त्र कहते हैं, परमात्मा पारम एकमात्र सच्चिदानंद अल्लाह ताला ही है, फिर और कोई है ही नहीं है। राज्य हर ग्रंथों से अपने आप को दिखाया रूहों को। कौल फैलिया हाल, कौल फैलिया हाल, कहते रूहों का कौल क्या है, फैल क्या, हाल क्या, सब बताया है ग्रंथों से। हक के खेल दिखाई के, हक के खेल दिखा, कहते राज्य महाराज है। अब इस तारतम्य ज्ञान के चश्मे से जो है कि दूरबीन से ये संसार खेल है, इसको खेल के रूप में दिखा करके इलम दिया बेशक खेल, इलम के माध्यम से जो है कि बेशक इलम से खेल को खेल के रूप में दिखा दिया। और परमधाम अपना निज घर है, अपना मूल घर है, राज्य भर रूहों की प्रीतम है, ये इलम से दिखाया है। हक हासिल करे रूहन पर, ऐसे बेशक इलम भेज करके भी जो है कि और रूहों को जागृत नहीं कर रहे हैं, इससे के राज्य रूहों पर हासिल कर रहे हैं। कहते हैं बेशक इलम देने के बाद भी राज्य में रूहों पर हासिल कर रहे हैं। कहते हैं देश को सबको राज्य महाराज जो कि आखिरत में जो है कि इश्क देंगे तभी तो उठाएंगे, अपनी नजरों में इश्क लेकर करके और परात्म की नजर के अंदर जब इश्क डालेंगे तो रूहें जगेंगे, परात्म में जगेंगे। फिर तो इश्क देकर सब रूहों को जो आखिरत में जगाएंगे। कोई आगे पीछे अव्वल, कहते कोई आगे कोई पीछे, कोई अव्वल कोई आगे कोई पीछे, कोई अव्वल में सबसे पहले, फिर कोई आगे कोई पीछे, जो कि रूहें जागृत हुई। सबको सब जितनी 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं, फिर
कोई सबसे पहले अव्वल, कोई उसके बाद, कोई उसके पीछे जो है कि इश्क तो सबको मिलेगा है, इश्क ही सबको परमधाम पहुंचाएगा। इसे कहते हैं ऐसे जो है कि श्री जी के जमाने के अंदर जो सुंदर साथ थे आए 5000 में सुंदर साथ 5500 जो ब्रह्म शिक्षाएं थी वह बल लिया इस राज्य का। फिर वाणी को साक्षात श्री मुखारबिंद से श्रवण कर करके अपना जीवन को कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। फिर उसके बाद उन मुमिनों के द्वारा जो है कि जो जागनी हुई है, बड़े बड़े महाराज श्री जीवन दास हो गए, फिर और जुगल दास हो गए, बड़े बड़े मोमिन हो, धुरंधर मोमिन हो गए हैं, उन्होंने भी इसके लिया हुआ है। और अब भी जो है कि इश्क लेंगे, इश्क ही जो है कि इल्म का, इश्क ही इल्म के रूप में आया हुआ। इल्म से इश्क प्राप्त करके अपने परात्म में जगेंगे। पहले इश्क जिन लिया, पहले इश्क, लेकिन कह रहे हैं सबसे पहले सर्वप्रथम जो जिन्होंने धनी का इश्क वाणी के द्वारा लिया है, सोई सुहागिन होए, सोई सुहागन कहते, वही सुहागन कहलाएंगे, वही राज्य की अंगना नार कहलाएंगे। श्री महामत कहे मोमिन, श्री महामत कहे अब महामती स्वरूप से इंद्रावती जी की हृदय धाम में बैठ कर से महामती की जुबान से राज्य खुद कह रहे हैं, हे सुंदर सा जी, जिन हासिल कराओ तो, जिन हंसा कराओ तुम, कहते जिन मैंने मत, अब अपनी हांसी मत कराओ सुंदर साज, फिर अपनी हांसी मत करो, हांसी से बच जाओ। फिर जैसा राज्य की आज्ञा, धनी धनी की पहचान करके पर धनी से प्यार करे, फिर धनी का चिंतन करे, फिर बस वाणी का मंथन करते जाए, पहचान होता जाएगा। फिर बस उसके बाद तो चितनी अपने आप ही हमारा ध्यान राज्य तरफ लगता जाए। जब पहचान होगी सुंदर साजी तो ध्यान भी हमारा राज्य तरफ लगता जाएगा। जब ध्यान हमारा राज्य तरफ लगेगा तो अपने आप ही हमारा जीवन बदलता जाएगा। तो धनी का कौल हमारा कौल बदलेगा तो कौल से फैल बदल जाएगा और फैल से हमारा हाल बदल जाएगा। याद करो बीच बका की, याद करो बीच बक्का के, और हे हो हे आत्माओं, हे सुंदर साजे, अब जो अपने आप को याद करो, सुखंड परम धाम के बैठ कर राज्य के समक्ष अपने क्या कौल करार किया था, क्या वादा किया था, वो याद करो। किया रबद आगो खसम, किया रबद आगो खसम, उस खसम के समक्ष, उस प्रीतम के समक्ष आपने इस रबद किया था। याद तो करिए, आपने इस रबद किया था और आपने ही कहा था कि राज्य एक नहीं 100 बार अजमा कर दी, हम आपको नहीं भूलेंगे। फिर हमारा इसका ज्यादा हम आशिक हैं, ये आपने कहा था। इस बात को याद करिए। किया रबद आगो खसम, किया रबद आगो खसम, मत कहे मोमिनो, श्री महामत के मोमिनो, हासिल कराओ तो, जिन्हें हासिल कराओ तुम, याद करो बीच बका की, याद करो बिचे बका के, रबद आगो खसम, किया रबद आगो खसम, किया रबद आगो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम श्रवण।